आप ट्रेडिंग सिर्फ 2 महीने के अंदर सीख सकते हैं, सिर्फ 2 महीने के टाइम स्पेन में। आपको ये यूनिक बात लग रही होगी कि कोई ऑनलाइन ऐसा कह रहा है, क्योंकि हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे आपको यही कह रहा है कि तुम्हें 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, 4 साल चाहिए। यस, आई एडमिट कि 2, 3, 4 साल में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है कि कभी आपकी लर्निंग रुकेगी ही नहीं। आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे मार्केट से। लेकिन महीने का $50 पर $10 बनाना, $20 बनाना, आप ये सिर्फ 2 महीने में सीख सकते हैं एंड इजीली अपने छोटे मोटे खर्चे जो है ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं, या फिर बड़े खर्चे भी इंशाल्लाह निकाल लेंगे। बिलीव मी, मुझे ट्रेडिंग में अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन 7 मंथ्स के मुकाबले में मेरी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो काफी बेहतर है। लेकिन आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा कितने पैसे कमाता है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे क्या लर्निंग मिल रही है, मुझे क्या नॉलेज दे रहा है ये बंदा, उसको इम्प्लीमेंट करके मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। आपका ये फोकस होना चाहिए एंड ऑब्वियसली इस वीडियो का यही पर्पस है। मैं आप लोग को सिंपली बेसिक वर्ड्स में 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। एंड ये वो स्टेप्स हैं जो कि अगर मुझे 7 महीने पहले कोई बता देता तो मैं जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाता, काफी मदद मिलती, मुझे चार्ट्स को देखने में काफी आसानी होती। लेकिन यू आर लकी कि आपको ये वीडियो मिल रही है, तो एंड तक लाजमी देखना। एंड इफ यू क्विट तो आप 90% लोगों की तरह ही हो जो कि अनप्रॉफिटेबल होने वाले हैं। एंड इन स्टेप्स के बाद ट्रस्ट मी ब्रो, सिर्फ पैसों का गेम होगा। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट बनाते रहोगे। छोटे पैसे भी होंगे तब भी प्रॉफिट आप बनाओगे। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो चीजें मैं बताऊंगा उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो डिसिप्लिन के साथ एंड पेन पेपर अपने हाथ में रखो, नोट डाउन करो चीजों को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आगे मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत सारी चीजें लाने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और लोगों का फायदा हो। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई सबसे पहला स्टेप तो सिंपली ये है कि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज ट्रेडिंग? आप बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, या फिर आप सेल कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, तो आपके पास जब चीज है ही नहीं तो आप शॉर्ट कैसे कर रहे हो, उससे प्रॉफिट कैसे मिल रहा है आपको, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी स्टार्टिंग के 2 महीने में इन चीजों पर फोकस ही नहीं किया था, लेकिन 3rd मंथ में मुझे रियलाइज हुआ कि इन चीजों का मुझे पता होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है मार्केट में। आपको फीलिंग जब आ जाती है ना कि आप एक कॉमन आदमी नहीं रहे, आप एक एवरेज बंदे से ऊपर हो, तो देन आपका कॉन्फिडेंस, एग्जीक्यूशन वगैरह जो है अच्छी होती है। अगर आपको बेसिक्स को जानना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाली वीडियो अपलोड करी हुई है। सिर्फ छोटी सी वीडियो, आप जाकर देख सकते हो। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज में ट्रेडिंग कर रहे हो, कैसे प्रॉफिट कर रहे हो, ब्रोकर फीस क्या होती है, स्वेप फीस क्या होती है, एक्सेट्रा, लेवरेज वगैरह हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, एज ऑलवेज नोट डाउन करना मत भूलना। ट्रस्ट मी, जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हो उनको जब आप नोट डाउन करते हो ना तो यहाँ पर भी नोट डाउन हो जाती है। जब यहाँ पर एक बार चीजें नोट डाउन हो जाती है ना तो फिर भूलना मुश्किल होता है बड़ा। एंड जब भूलना मुश्किल हो जाए तो फिर जब वो चीजें आपको याद रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस हर वक्त 100% पर आएगा। तो अब हो गई बेसिक्स क्लियर, अब आती है एडवांस बेसिक्स। एडवांस बेसिक्स का सिंपल मतलब यह है कि आपको चार्ट्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ट्रेडिंग सेशंस का, इंगल्फिंग कैंडल्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, चार्ट पैटर्न्स एक्सेट्रा सब जो है एडवांस बेसिक्स में आता है। एंड यही वो जगह है जहाँ पर सारी रियल गेम शुरू होती है। स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। स्ट्रेटेजी जो है सिंपल एक गाड़ी है जो आपको चलानी है, लेकिन गाड़ी किस तरह चलानी है, उसमें फ्यूल कितना डालना है, ऑयल कितना रखना है, ये सारी चीजें जो है बेसिक्स में आती हैं। एंड आगे भी जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो भी इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो बेसिक्स कहाँ से सीखें? तो सबसे पहले तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बेसिक्स का एक ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि एक वीडियो में सब कवर नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो बनाऊंगा एंड उसकी फिर हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप बिगनर हो तो आपके लिए क्या बेहतर है, मैंने अपने YouTube चैनल पर ये वाली जो वीडियोस हैं ये दोनों अपलोड करी हुई हैं। इन वीडियोस को अगर आप देखो अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि मैं जो हूँ किस तरह हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रहा हूँ, एंड FVGs क्या होते हैं, ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं, न्यूज कहाँ पर देखनी है, ये सब जो है मैंने इन वीडियोस में क्लियर करा हुआ है। इन वीडियोस को लाजमी देखो, एक बार नहीं तो 2 बार देखो, लेकिन आपको क्लियर आइडिया हो। नोट्स लिखो, नोट डाउन करो हर चीज। इन वीडियोस को कंप्लीटली देखने के बाद भी अगर फायदा ना हो तो भाई नाम बदल देना मेरा। अब ये हो गई एडवांस बेसिक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली चार्ट्स खोलना है। इस वीडियो को देखने के बाद, उन वीडियोस को देखने के बाद चार्ट खोलना है सिंपली, कहीं और कुछ नहीं देखना। चार्ट ओपन करना है, वहां पर कोई भी करेंसी या फिर गोल्ड वगैरह उधर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है बड़े टाइम फ्रेम्स पर। एंड देन आपने एनालाइज करना है कि यहाँ से मार्केट जो है इधर जाएगी एंड चेक करो क्या वो जा रही है। इफ इट गोज अकॉर्डिंग टू प्लान इट्स बेस्ट फॉर यू, एंड इफ इट डजंट इट्स आल्सो बेस्ट फॉर यू, बिकॉज यू विल लर्न फ्रॉम इट। आप सीखो कि आपने क्या गलत किया, आपने कौन सी गलत सपोर्ट मार्क कर लिया, फिर रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से मेरी वीडियो देखो, फिर से स्टार्ट करो। एंड अब चार्ट्स को देखते वक्त सबसे मेन चीज होती है सेशंस। आप किस वक्त चार्ट को देख रहे हो, सिडनी सेशंस, टोक्यो सेशंस, ये न्यूयॉर्क, लंदन सेशन। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो अमेरिका का है, तो इसलिए ऑब्वियसली जो USD वाली करेंसीज होती है उनमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, ज्यादा वॉल्यूम आता है, अच्छे से कैंडल्स मूव हो रही
रही होती हैं। जो लंदन सेशन है वो ऑब्वियसली पाउंड का है, यूरोप का है, तो उधर जो यूरो यूएसडी जीबीपी इन ये जो पेयर्स हैं इनमें आपको ज्यादा वोलेटिलिटी दिखती है। टोक्यो सेशन में जो जेपीवाई के पेयर्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई है। एंड जो सिडनी सेशंस होते हैं उनमें जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इनमें अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। एंड इन सेशंस को आप किधर देख सकते हो वो भी मैंने अपनी उन वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन मैं बेसिकली बता देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, उधर जाके आपने सिंपली जो है नीचे स्क्रॉल करना है, आपको सेशंस मिल जाएंगे। सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, जो भी ग्रीन हो रहा हो उस वक्त वो सेशन चल रहा होता है। तो अब जब भी आप चार्ट पे बैठो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री खोलनी है, देखना है कि कौन सा सेशन चल रहा है, एंड देन उसी करेंसी को खोलना है, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अंधाधुंध ड्रॉ करना शुरू कर दो भाई। कोई नहीं रोक रहा आपको गलतियां करने से, गलतियों से ही सीखता है बंदा। एंड जो बचपन से आपको बताया गया है कि गलती मत करो, डांट पड़ेगी, स्कूल में आप गलती करते थे तो आपको बाहर खड़ा कर दिया जाता था, ये सब फजूल बातें हैं, स्कैम है, इसको बायकॉट करो। सो डजंट मैटर कि आपका एनालिसिस सही होता है नहीं होता, आपने ट्राई किया वो मैटर करता है। सो ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से आपने कहा कि यहाँ से मार्केट उठेगी, देखो उठी नहीं उठी, क्यों नहीं उठी, आपने क्या गलत मार्क किया। देन आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आओ, वहां देखो कि कोई एफईजी है, कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश है, बेयरिश है, वो मैंने सब जो अपनी उन 2 वीडियोस में क्लियर करा हुआ है, तो वो लाजमी देख लेना। तो अब ये एडवांस बेसिक्स की एक्सरसाइजेस हो गई, जो आपने एडवांस बेसिक्स की वो सीखी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपने ये करना है। एंड अब उसके बाद तीसरे स्टेप आ जाता है मनी मैनेजमेंट। यस आई नो, थर्ड स्टेप में बहुत सारे लोग जो है सिर्फ स्ट्रेटेजी को रखते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी स्ट्रेटेजी इज जस्ट अ कार। अब मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट मी टेल यू। मेरे भाई ट्रेडिंग जो फील्ड है वो आपके मनी को ही मल्टीप्लाई करती है, तो जब आपके पास मनी मैनेजमेंट का ही कोई प्लान नहीं होगा तो मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाओगे। यू नीड ट्रेडिंग साइकोलॉजी फर्स्ट, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करनी है आपने। तो अब मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट ये है कि डजंट मैटर आपके पास $50 है या $500 है, आपने सिंपली ये चीज मैनेज करनी है या प्लान बनाना है कि जब मैं ट्रेडिंग में एंटर होऊंगा रियल ट्रेडिंग में, तो मैंने कितना रिस्क करना है। उतना रिस्क करना है कि जब मैं रिस्क करूं, ट्रेड लूं, तो मुझे डर ना लगे अंदर से। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए लेट्स से अब आपके पास $50 है, आपने कहा मुझे $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सिंपली आपने प्लान बनाना है कि हर ट्रेड में मैं $1 से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा। अब आई नो आप समझ रहे होंगे कि भाई $1 रिस्क करके मैं $2 बना के क्या ही कर लूंगा, अमीर तो नहीं हो जाऊंगा। लिसन टू मी, गोल आपका पैसे नहीं है, वो सिर्फ डिजिट्स हैं स्क्रीन पे। मैं हमेशा कहता हूँ गोल है आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट। एक बार ये बन गया तो भाई $1,00,000 हो, $1,000 हो, आप प्रॉफिट कर सकते हो। एंड मनी मैनेजमेंट में एक और चीज आपने ऐड करनी है कि मुझे मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट करना है। लेट्स से अगर $50 है तो आपका एम सिर्फ होना चाहिए $5, $10, आपने इतना गेन करना है। तो अगर आप जो है 10 ट्रेड्स भी लेते हो पूरे महीने में, सिर्फ 10, उसमें अगर $1 रिस्क करते हो, $2 प्रॉफिट रखते हो, 5 लॉस में जाती हैं, 5 विन में जाती हैं, 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप $10 इजीली बना सकते हो। एंड याद रखना मनी मैनेजमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जब भी ट्रेड में एंटर हो तो आपको डर ना लगे कि स्टॉप लॉस चला जाए। मैं भी जब ट्रेड लेता हूँ तो अगर $10 का स्टॉप लॉस है, $20, $30 का है, तो मुझे डर नहीं लगता। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफी साइकोलॉजी अच्छी रहती है, बेहतर रहती है, मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, ट्रेड अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। तो अब ये हो गया तीसरा स्टेप जो कि था मनी मैनेजमेंट। 4 नंबर पे आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज ऑब्वियसली मैंने अपनी उन पिछली वीडियोस में जो कि मैंने आपको देखने का कहा है उनमें ऑलरेडी बताई हुई हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी फ्री में मौजूद है, तो आप यूट्यूब से भी फ्री में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सीख सकते हो, मेरी वीडियो से ही सीख सकते हो। एंड देन एज ऑलवेज उसको नोट डाउन करो एंड देन एडवांस बेसिक्स के साथ, जैसे मैंने एक्सरसाइज करने का बताया था कि चार्ट्स खोलो एक्सेट्रा, उसी तरह इस स्ट्रेटेजी की एक्सरसाइज करो। रियल पे नहीं करना चाह रहे, डेमो पे करो। डेमो पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, सही है ना, ट्रेड मैनेज किस तरह करनी है वो पता चलता है, स्टॉप लॉस वगैरह कैसे रखना है वो पता चलता है, एंड मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट दे रही है आपकी स्ट्रेटेजी को वो पता चलता है। तो डेमो ट्रेडिंग कर लो उतने ही पैसों से जितने आपके पास रियल में है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब ये हो गया 1 महीने का प्रोसेस, ये आप सब इंशाल्लाह 1 महीने में कवर कर लोगे। अब आता है 5वां स्टेप जो कि आपका दूसरा महीना होगा, एंड ये स्टेप है लाइव मार्केट एक्सपीरियंस। देखो अब जो भी पहले महीने में आपने चीजें सीखी है ना, बेसिक्स, एडवांस बेसिक्स, स्ट्रेटेजीज, इन सब की जो आपने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है। एंड ये प्रोसेस आपने लगातार 1 महीने तक करते रहना है, 30 डेज नॉन स्टॉप। सेशन देखो कौन सा चल रहा है, अगर आप पाकिस्तान में हो तो सुबह जो है सिडनी एंड टोक्यो सेशन चल रहा होता है, सुबह 9 बजे उठकर चार्ट पर आप मार्किंग्स करो, ये मेरी सपोर्ट है, ये मेरी रेजिस्टेंस है। उसके बीच में आप मार्केट का प्राइस एक्शन देखो कि मार्केट किस तरह सपोर्ट तक जा रही है या रेजिस्टेंस तक जा रही है, क्या बिहेवियर है मार्केट का। एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह करो, वापस चार्ट्स पर आओ, देखो आपकी जो स्ट्रेटेजी की कंडीशंस हैं वो मीट हो रही हैं, देन स्ट्रेटेजी प्लेस करके ट्रेड एंटर करो। पेपर पर लिख लो कि मैंने इस वक्त ये ट्रेड ली, सही ना, इस स्ट्रेटेजी पर ली, एंड देन वेट करो टीपी हिट होता है या एसएल हिट होता है, एंड ये आपने डेली करना है। एंड एक बार ये गाड़ी चलाना आप सीख गए ना, तो आपको फरारी दे दूं,
ट्रक दे दूं, मेहरान दे दूं, आप चला सकते हो। माय ब्रो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड जब ये सारी चीजें कर लो तो भाई वापस से 2 महीने बाद आना और बताना कितनी प्रोग्रेस आप कर चुके हो। एंड इसमें मैं छठा भी ऐड कर देता हूँ, ट्रेडिंग कम्युनिटी। क्योंकि अगर गाड़ी आप खाली रोड पे चलाना सीखेंगे तो कभी भी आप ट्रैफिक में नहीं चला पाएंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसलिए कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर आपसे बड़े प्रोफेशनल लोग मौजूद हों जो कि आपकी हेल्प कर सकें। इसके लिए मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है गॉडजिलर्स के नाम से, आप सबको पता ही होगा। इधर जो है मेरी टीम प्रोफेशनल लोग हैं जो कि सिग्नल्स भी देते हैं, ट्रेड्स देते हैं, मार्केट अपडेट्स देते हैं, गोल्ड की गोल्ड कहाँ जाने वाला है, यूरो यूएसडी एक्सेट्रा, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल सब बताते हैं। उधर चैट का ऑप्शन है, उधर जो बिगनर्स हैं वो चैट भी करते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दे, तो हम उनको गाइड भी करते हैं। तो अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है ना तो आप बहुत बड़ा चंक मिस कर रहे हो। गॉडजिलर्स की इंस्टाग्राम आईडी को आप ज्वाइन करने के लिए डीएम कर सकते हो, वो प्रोसेस बताते हैं, वो कंप्लीट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो पैसे आप डिपॉजिट करा रहे हो वो आपकी अपनी ट्रेडिंग के लिए ही है। एंड अगर आपको नहीं ज्वाइन करनी तो चलो मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अपडेट्स लाने वाला हूँ, वीडियोस लाने वाला हूँ, मार्केट अपडेट्स हर वीक लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको इधर से काफी मदद मिलेगी। वी आर अ कम्युनिटी, वी विल ग्रो टुगेदर। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर एंड तक देखी है तो भाई ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग आउट नाउ। आपके लिए सिर्फ एग्जीक्यूशन की देर है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनको आपने नोट डाउन करा है तो भाई अगर नहीं करा तो वापस देखकर नोट डाउन करो एंड उस पर एग्जीक्यूशन करो। क्योंकि 2 महीने बाद मैं आपसे सेम यही सवाल पूछूंगा कि क्या आपको ट्रेडिंग आती है। एंड अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो 2 महीने बाद आप कहोगे कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। एंड अभी रमजान चल रहे हैं तो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। सहरी के बाद जो टाइम होता है वो बड़े अच्छे आवर्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो रमजान इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट आउट। ये मत सोचो ईद के बाद कर लूंगा, ईद अगले साल भी आएगी, उसके बाद भी आएगी, आती रहेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी एंड मिलनी भी चाहिए अगर एंड तक देखा। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स वगैरह ट्रेडिंग के बहुत सारे चैनल पर लाने वाला हूँ, स्ट्रेटेजीज वगैरह एंड बाकी भी अर्निंग के तरीके वगैरह, बिजनेस तरीके, वो सब लाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।